अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छा, आज हमारी लैब नंबर 2 है आई थिंक। मुझे ज़रा कोई भी स्टूडेंट ज़रा एक्नॉलेज कर दे कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है, मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, तो आज आप लोगों की लैब नंबर 2 है पोल की। और ये अच्छा, ये है असेंबली लैंग्वेज फंडामेंटल्स पार्ट 1। ठीक है, तो उसमें हम कुछ बेसिक्स आपकी स्टडी कर रहे होंगे असेंबली लैंग्वेज के, क्या है बेसिक्स। ठीक है, तो लास्ट टाइम आप लोगों की जो लैब नंबर 1 थी उसमें सिर्फ इंस्टॉलेशन वगैरह थी। ठीक है, इरवाइन की जो लाइब्रेरी है उसकी इंस्टॉलेशन थी, और विजुअल स्टूडियो की के साथ जो है उसकी कंपेटिबिलिटी, आपने बस प्रोजेक्ट क्रिएट करना था एक, और एक जो है वो एग्जाम्पल टास्क था, वो मोस्टली स्टूडेंट्स ने सबमिट कर दिया है। ठीक है, तो आज की जो लैब है अभी इसमें हम इसके फंडामेंटल्स स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी स्टूडेंट्स हैं 12 हैं, तो हम अटेंडेंस जो है वो आपकी पहले कंडक्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज चूँकि फ्राइडे भी है, तो फ्राइडे की वजह से आपका बीच में 1 घंटे का ब्रेक आएगा, जो नमाज का टाइम होगा वो भी आपको मैं अभी बता देता हूँ। अच्छा, आप लोगों की जो आज की लैब है, और नेक्स्ट जब भी फ्राइडे को लैब हुआ करेगी, तो फ्राइडे की लैब में ये होगा कि आपकी 11:45 पे स्टार्ट होगी लैब। ठीक है, और 1 बजे तक हम फर्स्ट सेशन करेंगे। उसके बाद 1 बजे से लेकर आपकी 2 बजे तक का आपका ब्रेक होगा, क्योंकि नमाज का टाइम होता है। ठीक है, और फिर 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, तो 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का आपका सेकेंड सेशन होगा। ठीक है, एक कंफर्म भी कर लो। 2 बजे से 3:30 बजे तक का आपका सेकंड स्लॉट होगा। सही है, अगर चलें ठीक है, हम उसको 2:15 पर स्टार्ट कर लेंगे। सही है, और अगर मोस्टली स्टूडेंट्स की को ये टाइम मिल जाएगा कि 1 बजे से लेकर 1:15 बजे तक का। ठीक है, और अगर उसके बाद भी अगर कुछ 2-4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी लेट होती है, तो कोई इशू नहीं है, अटेंडेंस आप लोगों की स्टार्टिंग में ही मार्क हो जाएगी। और जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह अगर आपके थोड़े बहुत स्किप भी हो जाएं, तो फिर आप बाद में वीडियो से देख के कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। वो आप लोगों को अब तक तो ये मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, पता लग गया होगा कि हम जो भी क्लास की रिकॉर्डिंग होती है जूम की, उसको यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं, और उसका लिंक जो है आपके एलएमएस के ऊपर शेयर हो जाता है। सही है। अच्छा, आज की भी लैब क्योंकि स्टार्टिंग की लैब्स हैं, तो ये इतनी लेंदी लैब्स नहीं है। अगर तो हमारी नमाज से पहले पहले ही ये लैब ख़त्म हो गई, तो फिर हम सेकंड सेशन नहीं करेंगे, और अगर कुछ उसमें एक दो टॉपिक्स रह गए तो फिर हम सेकंड सेशन के अंदर उसको कवर कर लेंगे। अटेंडेंस आप लोगों की अभी ही मार्क हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम इसको 5 मिनट्स के अंदर अंदर अटेंडेंस को मार्क कर लेते हैं, ताकि फिर हम जल्दी इसको स्टार्ट करें। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों के नेम्स कॉल करूं तो सब जो है वो माइक ओपन करके अटेंडेंस अपनी मार्क करवा लें। अच्छा जी, सैयद सलमान अब्बास। प्रेजेंट सर। शोजब रजा। जी, शोजब रजा। फवाद अहमद। अली असद। अली असद।
उसामा अबरार। Present, sir. मोहम्मद आरिस खान। एहसन अहमद खान। नूर अहमद। Present, sir. Noor Ahmed. मोहम्मद अरसलान। सर हफ्सा नुसरत। महविश नबी। प्रेजेंट सर। ठीक है। सैयद दावर उल्लाह खान। सैयद दावर उल्लाह हुसैन सर। सैयद दावर उल्लाह हुसैन। तलहा अली। प्रेजेंट सर। जवेरिया फरीद। जवेरिया फरीद। मोहम्मद साद अयाज। मोहम्मद साद अयाज। अनस खान। मोहम्मद हस्साम खान। शहरियार असगर। शहरियार असगर। सैयद फरहान अली शाह। सैयद फरहान अली शाह। सर कुछ लोग चैट में लिख रहे हैं अटेंडेंस। अदील। प्रेजेंट सर। मुजम्मिल खान। प्रेजेंट सर। हारिस अहमद। प्रेजेंट सर। मोहम्मद अम्माद। प्रेजेंट सर। मोहम्मद एहतिशाम। मोहम्मद एहतिशाम। एहसन हसन। प्रेजेंट सर। सिमरा। प्रेजेंट। मोहम्मद हम्माद। यमुना सिद्दीकी। प्रेजेंट। सुमेरा खुर्शीद। प्रेजेंट। सर जवेरिया फरीद ने चैट पे लिखी है। सर मेरी भी अटेंडेंस है बिल्कुल स्टार्टिंग में। शौदब रजा। सर लगा दी आपने मेरी अटेंडेंस। शौदब रजा। सर फरहान अली ने भी चैट पे लिखी है। सर मोहम्मद आरिस खान 0426। सर अली असद। शाम खान की आवाज। सर आज आपने जल्दी क्लास रख दी। जल्दी किसने रखी है? यही तो टाइमिंग है आपकी क्लास की। सर 12:30 होती है वैसे कॉमन। नहीं, फ्राइडे की टाइमिंग ये नहीं है आपकी। मंडे टू ये नहीं थर्सडे है ये टाइमिंग्स schedule। होती हैं और फ्राइडे की जो टाइमिंग है तो फ्राइडे को 12:30 रख के कोई फ़ायदा नहीं होगा ना, आपकी नमाज का टाइम आ जाता है। फ्राइडे को आपका यूनिवर्सिटी का ही टाइमिंग ये है, जब आप यूनिवर्सिटी में भी कैंपस भी ले रहे होंगे तो फ्राइडे के अंदर हर क्लास की टाइमिंग जो है वो चेंज हो जाती है। आपकी फ्राइडे वाली जो टाइमिंग है सेकंड स्लॉट की वो है 11:45 से लेके 1 PM तक,
और फिर 2 PM से लेकर 3:30 तक। सर जी आप ब्रेक बीच में मतलब आप लगातार अभी ना पढ़ाते रहिएगा, क्योंकि सर वो कहीं पे 2 सवा 2 बजे जमात होती है, कहीं पे 2:25 पे होती है, कहीं 2 बजे होती है। तो सर आप ये बताएं कि अगर इसी तरह से होगा तो फिर तो टाइम निकल जाएगा सारा, और जाहिर सी बात है जब जमात होती है तो 10-15 मिनट तो जमात में भी लगते हैं, तो उसके बाद फिर बंदा आते आते तकरीबन 20-25 मिनट यूं ही हो जाता है सर। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं पिछले भी जो सेमेस्टर में पढ़ाता रहा हूँ, तो तब यही होता है कि हम 11:45 पे जैसे हमने क्लास स्टार्ट की, तो आपके पास तकरीबन सवा घंटा होता है स्टार्टिंग में। सवा घंटे के अंदर हमने अटेंडेंस लेने से लेकर बाकी कोर्स के जितनी भी मटेरियल है, समझ लें वो 75% आपका उसी में हो जाता है, 70% तकरीबन हो जाता है। बाकी का जो बच जाता है, अगर 1-2 टॉपिक्स अगर कोई लेंथी लेवल है, तो वो फिर हम एंड में मतलब 2 से 2:30 के बीच में कर लेते हैं। अभी भी हमने इसको 2:15 पे कर दिया कि 2:15 पे आप लोग ज्वाइन कर लें, और 2:15 से 3:30 तक का जो टाइम है, अगर उसमें जितना भी टाइम है उसमें हम वो टॉपिक्स कवर कर लेंगे। तो आखिरी के अगर 20% कोई लैब का कंटेंट अगर आपका रह भी जाता है, तो उसमें आप परेशान ना हो। वो चंद स्टूडेंट्स होंगे, ज़ाहिर है सारे नहीं होंगे, जो चंद स्टूडेंट्स होंगे वो भले वीडियो देख लें, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है। जो आपकी वीडियो अपलोड हो जाती है क्लास के बिल्कुल फ़ौरन बाद, तो वो लास्ट जो आपके पार्ट की वीडियो होगी वो आप देख लें। तो अटेंडेंस के अंदर आप कोई उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कोई उसके अलावा कोई उसमें लैब में कोई क्यूरी हो या कोई और चीज़ रह जाए, तो वो आप पहले व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम लेट आए तो आप अटेंडेंस लगा देंगे हमारी? फर्स्ट सेशन में नहीं, सेकंड सेशन नमाज के बाद वाले सेशन में सेकंड अगर की आप बात कर लेट, रहा हूँ। हाँ कोई मसला नहीं है उसमें, कोई इशू नहीं। सर मेरी ठीक है प्रेजेंट सर। लगा दें। कौन बोल रहे हैं, अपने नेम के साथ बता दें। अली असद 10344। ठीक है थैंक यू। जी, कौन बोल रहे हैं? 2141 कस्साम खान की लगाती हूँ कि लाइट इशू। हसन हसन आपकी तो लगी हुई है। हाँ लगी हुई है हसन हसन आपकी अटेंडेंस। 2141 कस्साम खान उनकी लाइट इशू है, ज़रा बोलना लेट ज्वाइन करिए। जब उनका इशू रिजॉल्व होगा तो वो खुद ही लगवा लेंगे, ठीक है। ये अटेंडेंस अब व्यू कर लें, अगर अभी भी किसी की रहती है तो फिर उसको बता दें, ठीक है। अच्छा, अब आज का हम लैब स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट आपकी जो लैब है मेरे ख्याल से तो उसमें कोई किसी को इशू नहीं आया होगा, आप लोगों ने बस उसमें विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करना था। फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करके और बस वो 2 टास्क थे, वो भी मोस्टली मैंने आप लोगों को समझा ही दिए थे क्लास में, ठीक है। अभी हम सर स्टार्ट कर रहे आपको हैं जी। स्क्रीन शेयर करवानी थी, आप एक चीज देख लीजिएगा, वो प्रोग्राम मेरे पास चल नहीं रहा था, मैंने दोस्त के कंप्यूटर में जाके किया था काम अपना। ठीक है, चलें उसको हम एंड ऑफ द लैब में देख लेंगे। अभी हम इसको यहाँ से स्टार्ट ठीक है करें, सर। ठीक है। तो लैब नंबर 2 जो है आपकी असेंबली लैंग्वेज फंडामेंटल्स की है, सही है। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम इसके अंदर देख रहे होंगे कि आपकी डेटा रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से की जाती है असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है। सेगमेंट्स क्या होते हैं आपकी असेंबली लैंग्वेज में, हम सेगमेंट्स किसको कह रहे होते हैं, ठीक है। डेटा रजिस्टर्स का थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोगों ने समझना है ध्यान से, ठीक है। और इसके अलावा फिर कुछ एयरवाइन की प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। ये अभी तो आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन बहुत इजी है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको आसानी से ये चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे, ठीक है। फिर बाकी हम कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस किस तरीके से परफॉर्म करते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर, थोड़ा डिफरेंट तरीके, तो वो हम सारी चीज़ें ये डिस्कस करेंगे आज की लैब में। तो ये 4-5 इसके अंदर टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपको आपके अगर लैब मैनुअल में देखें तो एक सैम्पल कोड गिवन है, ठीक है। हम पहले इस कोड को कॉपी करते हैं और देखते हैं कि इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, ठीक है। अपना कोई भी आप जो है अगर कोई साथ साथ कर रहे हैं तो आप अपना वही पुराना प्रोजेक्ट को ओपन कर लें जो लास्ट टाइम आपने क्रिएट किया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर
अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सैम्पल कोड जो आपको गिवन है, इसमें बेसिकली अगर मैं आप लोगों को ऐसे समझा दूँ कि क्या हो रहा है, तो बेसिकली इस कोड के अंदर दो नंबर्स हैं 5 और 6, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ठीक है, और ऐड होके आपकी कंसोल स्क्रीन पर या आउटपुट स्क्रीन के ऊपर इनका जो भी आउटपुट आता है ऐड होके वो दिखेगा, ठीक है। तो ये किस तरीके से आप, अगर आपने इस तरह का एडिशन परफॉर्म करनी है तो हम कहते हैं एक सैंपल आपको कोड गिवन है। अभी आप लोगों को हो सकता है इसकी हर चीज़ समझना है, क्योंकि हम इसके अंदर क्या एक ये सेगमेंट्स किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ये कौन कौन से ऑपरेटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, सारी चीज़ें हम इन डिटेल देखेंगे। लेकिन अभी सिर्फ हमने देखना है कि हमारा ये प्रोजेक्ट रन कर रहा है या नहीं कर रहा है इस सैंपल को कोड को रन करते हुए, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो आपका अगर ये कोड जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने लास्ट टाइम भी ये डिस्कस किया था, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इंक्लूड करनी होती है अपनी लाइब्रेरी इरवाइन की, ताकि आप उसके अंदर जो भी मल्टीपल फंक्शंस हैं उनको यूज़ कर सकें। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इंक्लूड का कीवर्ड और irwine32.inc ये आपने लाजमी प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में लिखते हैं। फिर डॉट डेटा सेगमेंट, ये जहाँ पर भी आप देखेंगे कि कोई भी ये वर्ड से पहले डॉट आ रहा है, यानी कि ये एक सेगमेंट है। सेगमेंट का मतलब कि एक पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है कि जहाँ पर आप कोई एक टाइप का कोड लिख रहे होंगे। तो डॉट डेटा सेगमेंट के अंदर आप देखेंगे हमने कोई कोड नहीं लिखा हुआ, हमने उसको खाली छोड़ा हुआ, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई ऐसे वेरिएबल्स नहीं है जिनको हम इनिशियलाइज वगैरह करें। फिर हमारे पास डॉट कोड सेगमेंट है। इस सेगमेंट के अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हम अपना तमाम कोड जो भी एग्जीक्यूटेबल कोड होता है जिसके अंदर हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो लिखते हैं, ठीक है। तो डॉट कोड सेगमेंट में क्या है, एक मेन प्रोसीजर बना हुआ है। अगर आप इसको देखें तो ये एक मेन प्रोसीजर है, जैसे आप C++ पढ़ते हैं या जावा पढ़ते हैं। C++ में क्या होता है कि इंटीजर मेन आप क्रिएट करते हैं और उस मेन के अंदर ही आप तमाम फंक्शंस को या तमाम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं और फंक्शंस को रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, मेन प्रोसीजर आप एक क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उसी के अंदर अपना तमाम कोड लिखते हैं। तो अब मेन प्रोसीजर क्रिएट हुआ है और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एग्जिट कर हुआ आपका ये वाला प्रोग्राम, ठीक है। ये 3 लाइन का प्रोग्राम है। अभी मैं इसको बताता हूँ कि इसमें क्या परफॉर्म हो रहा है। ये एग्जिट हो रहा है और मेन एंड प्रोसीजर, यानी कि ये जो मेन का प्रोसीजर क्रिएट हुआ है ये मेन एंड प्रोसीजर, एंड पी जो है एंड प्रोसीजर, ये आपने लाजमी, अगर आप इसको यहाँ से रिमूव कर दें, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है ये आपके हर असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम में होगा, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ होती है वो होती है एंड, ठीक है, ये आपने लाजमी हर असेंबली लैंग्वेज के कोड में लिखना ही लिखना है। उसके अलावा हर कोड के अंदर जो भी चेंजिंग होगी वो आपके इस मेन प्रोसीजर के और एग्जिट के बीच में आ रही होगी, ठीक है। उसको वापस ले आते हैं। अब देखते हैं कि इस कोड के अंदर किस तरीके से एडिशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। केस सेंसिटिव नहीं होती आपकी असेंबली लैंग्वेज में, आप जो भी कोड लिखेंगे केस सेंसिटिव नहीं। ये हमने अपनी विजिबिलिटी के लिए कुछ कोई चीज़ इस तरह लिखी, जो जो चीज़ें जो हैं फंक्शंस हैं वो हमने कैपिटल में लिखे हुए हैं। ज़रूरी नहीं है आप चाहें तो सारे स्मॉल में या सारा कैपिटल में लिख लें, कोई इसमें केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। एंड पी जो है ये एंड प्रोसीजर है, ठीक है, यानी ये मेन प्रोसीजर आपने ओपन किया, मेन प्रॉक जो है ना ये प्रोसीजर का शॉर्ट फॉर्म है, तो आपने ये लाजमी लिखना है, मेन प्रोसीजर आपने ओपन किया और यहाँ पर मेन एंड पी यानी कि एंड प्रोसीजर, ये कीवर्ड है, आपने लाजमी इसी तरह लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ स्टार्ट क्या हो रहा है, एक मूव का इंस्ट्रक्शन गिवन है। वो क्या कर रहा है, एक हमारे पास रजिस्टर है EAX, जैसे आप वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे C++ में क्या करते हैं, इंटीजर A और उस A के अंदर कोई भी वैल्यू को स्टोर कर देते हैं, जैसे कि उसमें 5 या 6 या 7 आपने स्टोर कर दी, या इंटीजर वेरिएबल A, उसका नाम आप क्या रखते हैं, वेरिएबल A या वेरिएबल 1, और उसके अंदर कोई भी चीज़ स्टोर करते हैं। वैसे ही आप असेंबली लैंग्वेज में रजिस्टर्स के अंदर चीज़ें स्टोर करते हैं। तो कुछ प्री डिफाइंड रजिस्टर्स हैं हमारे पास असेंबली लैंग्वेज में, उनको भी हम इसी लैब के अंदर डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं है। तो उसमें से एक है EAX रजिस्टर। इस रजिस्टर के अंदर, ये इस कंटेनर के अंदर आप ये वैल्यू मूव करवा रहे हैं, ये एक मूव का इंस्ट्रक्शन है। अब आप अगर यहाँ पर देखें तो ये कॉमेंट गिवन है, ठीक है। असेंबली में कमेंट देने का ये तरीका है कि आप सेमी कॉलन देते हैं और आगे जो भी चीज़ लिखते हैं वो एज अ कमेंट चली जाती है, वो
चीज़ रन नहीं होती असेंबल, ठीक है। तो यहाँ का क्या कहा गया है, मूव 5 टू द EAX रजिस्टर, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली काम कर रही है। अगर आप इसको यहाँ से रिमूव कर दें, क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, मूव का इंस्ट्रक्शन है, EAX के अंदर क्या चीज़ 5, ये वैल्यू 5 EAX रजिस्टर में स्टोर कराने का तरीका है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ इस लाइन से, ये 5 जाके स्टोर हो गया EAX के अंदर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस EAX में क्या है 5, इस EAX में जो भी वैल्यू है उसमें आपने क्या ऐड करवाना है 6। तो आप क्या करेंगे, ऐड EAX, 6, यानी कि ऐड 6 टू द EAX रजिस्टर। EAX में कुछ भी है 1 2 5 या कुछ भी, उसमें ऐड करवा दो 6। जब ये ऐड का इंस्ट्रक्शन आपने परफॉर्म किया तो इसने क्या किया, इसमें जो भी वैल्यू थी उसमें ये 6 जो आगे यहाँ पर वैल्यू गिवन है उसको ऐड करवा दिया। और कॉल राइट इंटीजर, ये क्या करेगा कि अब EAX में जो भी वैल्यू है उसको राइट इंटीजर क्या करता है, कंसोल स्क्रीन पे या आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा देता है। तो अभी हमारे पास EAX में हमने क्या स्टोर करवाया था 5, ऐड क्या चीज़ करवाई 6, तो क्या आ गया 11 EAX रजिस्टर में, और उसको हमने राइट इंटीजर कर दिया। अभी इसमें आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, घबराने की बात नहीं है। अगर आपको किसी को ये समझ नहीं भी आ रहा तो ये अभी सैम्पल कोड है, एकदम आपको आपके सामने कोड आ गया, आपको नहीं पता कि रजिस्टर क्या होता है, मूव का इंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो अभी आपको ये समझ आ जाएगा, इसमें घबराए नहीं। सिर्फ अभी इसको रन करके हम देख रहे हैं, क्योंकि पहले ही सैम्पल कोड आपको गिवन है तो हम इसको रन करके देख रहे हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि ये हमारे पास 11 देता है या नहीं, कोड हमारा प्रोजेक्ट वर्क कर भी रहा है या नहीं। सर मतलब यहाँ पर हम ऐड की जगह अगर सब लिखेंगे तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। बिल्कुल सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, बिल्कुल और सही। मल्ट लिखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही समझा। अब ये देखें, यहाँ पर क्या आ गया +11, ठीक है। अब ये क्या आ रहा है, प्रेस एनीथिंग टू कंटिन्यू। इसको मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, कॉल CRLF। ये कॉल CRLF का क्या मतलब है, ये CRLF ऐसा फंक्शन है जो आपकी लाइन ब्रेक करता है। तो अब ये 5 तो क्या हो गया 11। अब हम देख लेते हैं, प्लस ये बता रहा है कि ये प्लस इसलिए आया है कि ये बता रहा है कि ये एक पॉजिटिव नंबर है। अगर इन दोनों को ऐड करने पे कोई नेगेटिव नंबर आ रहा होता तो माइनस आ जाता, ठीक है। आप यहाँ पर अगर सब लिख देंगे, ठीक है, सब कर दें, ठीक है, यहाँ कर दें आप, ठीक है। 6 में से आप 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आएगा, या फिर 3 को भी नहीं, आप 2 कर दें। 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा 4। तो आपके पास यहाँ देखिए +4 आ गया, ठीक है। तो ये एक सैंपल कोड आपके पास गिवन था, इसको हमने रन करके देख लिया। अब हम इस सैंपल कोड के बाद आगे चलते हैं और देखते हैं कि डेटा रिप्रेजेंटेशन असेंबली लैंग्वेज में किस तरह करते हैं। ये वही डेटा रिप्रेजेंटेशन है जो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। आई थिंक जब से कंप्यूटर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको नंबर सिस्टम आपने लाजमी पढ़ा होगा। नंबर सिस्टम में आपको पता है बाइनरी होता है, डेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल होता है, ठीक है। तो जब भी आपके पास किसी नंबर के साथ जैसे D लिखा है तो ये D इस 30 D है, तो 30 का रेजिक्स है ये D, ठीक है। H जो लिखा है ये रेजिक्स है, ठीक है। ये B जो लिखा है ये रेजिक्स है। रेजिक्स क्या होता है, ये उसका नंबर सिस्टम डिफाइन कर रहा है कि यानी कि ये क्या, ये इसकी क्या टाइप है, ठीक है। अच्छा, तो 30D का मतलब है कि ये 30 डेसिमल नंबर है। 6AH का क्या मतलब है कि ये 6A जो है ये हेक्साडेसिमल है, H बता रहे हैं कि ये हेक्साडेसिमल है, ठीक है। और 1101 B, इसका रेजिक्स क्या है B क्या बता रहा है कि ये बाइनरी है। तो रेजिक्स आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस तरह आप कर रहे होते हैं, आप उसके आगे उसका रेजिक्स डिफाइन कर रहे होते हैं। तो आपने कोई भी आप असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखेंगे या नंबर बताएंगे तो उसमें आप उसका रेजिक्स, हाँ इसको आप कहते हैं रेजिक्स हैं और लिखते RADIX है, ठीक है। जो रेजिक्स है आपका, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ नो रेजिक्स इज गिवन द इंटीजर कांस्टेंट इज एज्यूम टू बी डेसिमल। यानी कि अगर आपका कोई ऐसा नंबर लिखा है जिसमें कोई रेजिक्स नहीं है, जैसे ये 42 लिखा हुआ है, इसमें इसके साथ कोई A कोई H D B R कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कि ये
डेसिमल कंसिडर होगा, ठीक है। Here are some examples of different regex, ठीक है। कॉमन रेजिक्स कैरेक्टर्स क्या है, एच क्या डिफाइन करता है कि एक हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का हमारे पास इंटीजर गिवन है, ये एक इंटीजर है ना 30 या 6a, तो ये इंटीजर किसका है, हेक्साडेसिमल टाइप का। हेक्साडेसिमल आप लोगों को पता है 0 से till 10 और फिर a till f आपके पास आ रहा होता है। अच्छा, और डेसिमल हमारे पास आपको पता है कि कौन से नंबर्स होते हैं, और बाइनरी 1 0 होते हैं, ठीक है। फिर आर जो है इनकोडेड रियल होते हैं। इनकोडेड रियल जो है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, आर इनकोडेड रियल है। ये हम आगे जाके जब एक लैब नंबर 9 जी मीटिंग एंड हो रही है सर। अच्छा, मीटिंग जैसी आपकी एंड हो तो आप उसको रीज्वाइन कर लें, ठीक है।